मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ नेचर में छुपी हुई है। मैं कोई ऐसे तुमको ब्रो साइंस नहीं बोल रहा या हवा-हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ तुमको। बट एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक फ़ील करा हुआ है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि सारे आपकी प्रॉब्लम्स की जड़, अगर मैं अपने खुद की एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी खाली सारी प्रॉब्लम्स की जड़, मतलब सारे प्रॉब्लम्स की अगर सॉल्यूशन की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं वो नेचर में छुपी हुई है। आपके प्रॉब्लम्स की जड़, आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, आपको प्रॉब्लम्स पता करनी है, आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ नेचर में ही है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी समझाना चाहता हूँ, ठीक है? ये जो स्टोरी बोलने वाला हूँ, ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पुरानी है। कम से कम ये 2022, हाँ, 2022 के मिड की बात है, जून की बात है। ये 2022 के जून की बात है। जब मैं नया-नया अपने गाँव से आया था यहाँ पे, मतलब नया नहीं, मतलब गाँव गया था घूमने के लिए 10th के एग्ज़ाम के बाद समर वैकेशंस के लिए, तो मैं गाँव चला गया था। फिर गाँव में मेरी इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई नेचर में रहने के बाद, मतलब मेरी लाइफ़ को ही उसने 360 डिग्री पूरा पलट दिया। पूरा मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया उसने, नेचर में रहने की वजह से। मैं पूरा 20 दिन अपने गाँव रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं 10th मैंने जस्ट पास करी थी। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मैं उस टाइम पे कोई जॉब वॉब नहीं करता था, क्योंकि मैं जस्ट अभी होकर गुजरा हूँ 10th से। तो वो टाइम तुम बोल सकते हो वो नेचर के आने के बाद, जब मैं यहाँ पे आया सूरत, मेरे यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ सूरत में, जब मैं आया तो सूरत में भी ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठा रहता था। मैं लाइक वॉकिंग के लिए ऊपर अपने टेरेस पे जाया करता था। तो और जब से मैंने वॉकिंग शुरू करी है, अपने टेरेस की बात करो, जब से मैं वॉकिंग शुरू करी है, 3.5 साल हो गए। रोज चल रहा हूँ मैं, 3.5 साल के इनफैक्ट ऊपर हो चुके, ऑलमोस्ट पौने 4 साल हो गए। अभी तक चलते आ रहा हूँ मैं, रोज चलने जाता हूँ ऊपर टेरेस के लिए, ज़्यादा देर भी नहीं, पौना पौना घंटा से 1 घंटा चलता हूँ मैं, सिर्फ इतना ही देर में चलता हूँ। उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। जब भी मेरे को बुरा फील होता है, जब भी मैं बहुत लॉस्ट फील करता हूँ, जब भी ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब भी फील होता है ना कि बहुत एम्प्टीनेस हो रही है, बहुत लोनलीनेस हो रही है, मैं ऊपर टेरेस पे चलने चला जाता हूँ। और मैजिक देखो, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा हील होकर आ जाता हूँ। मुझे एक जवाब मिल जाता है, जवाब लेकर आता हूँ कि हाँ इसके लिए मेरे को ऐसा हो रहा था, हाँ उसके लिए मेरे को ऐसा हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि यार मैं मेरे को बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हो रहा है, मैं एक चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। इसके लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं टेरेस पे जा रहा हूँ। टेरेस पे जाने के बाद 1 घंटा जितना वॉक करने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं क्यों अकेला फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। मेरा कोई दोस्त मेरे को फ़ोन कर रहा है, तो मैं उसको ना बोल रहा हूँ बार-बार कि नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं आना। लेज़ीनेस दिखा रहा हूँ, जिसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि ह्यूमन्स कनेक्शन मिल नहीं पा रहे, जिसकी वज़ह से मैं सैड फ़ील कर रहा हूँ। तो मेरे को ये आंसर ऊपर मिल गया। तो ये कह रहा हूँ कि मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है वॉकिंग करने से। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वॉकिंग करो, जितना हो सके उतना वॉकिंग करो। वॉकिंग एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है। लोग डाइट और ये सब पे बहुत फ़ोकस करते हैं, जिम-विम करने में बहुत फ़ोकस करते हैं, बट कोई वॉकिंग की बात नहीं करता है। वॉकिंग पे आ जाते हैं तो बोलते हैं कि मसल लॉस होता है, ये होता है। बट मैं सच बताऊँ ना, अगर आपको अपने फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल बेनिफिट्स चाहिए, तो आप वॉकिंग करो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट, और खास करके नेचर में तो ज़रूर करना। मेरे टेरेस के ऊपर मैं चलता हूँ ना, तो वहाँ पे पूरा मुझे नेचर नेचर ही दिखता है। मेरे सामने ही बहुत अच्छा कब्रिस्तान है, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाजू में कब्रिस्तान है, तो वो वहाँ पे पूरी झाड़-झाड़ लगे हुए, पूरा ग्रीनरी है, और बहुत मस्त मेरा एरिया में रहता हूँ मैं। इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाता है। यू नो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता हूँ, और मेरे यहाँ पे घर के बाहर भी बहुत सारे झाड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ। ये जो मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, ये गर्मी में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, फिर भी मेरे को यही रूम में मैं रहता हूँ पूरे दिन। इतनी ज़्यादा गर्मी, पसीने से भर जाता हूँ मैं, फिर भी मैं इसी रूम में बैठा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये रूम बहुत पसंद है। मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है, मुझे पॉज़िटिव वाइब्स आती है। तो भले ये 4 दीवारी है, लेकिन 4 दीवारी के बाहर थोड़ा बहुत नेचर है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। सच बताऊँ तो, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। और बहुत, बहुत, बहुत अच्छा फ़ील होता है मेरे को। मैं जब भी मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कुछ लॉस्ट हूँ, या बहुत बुरी चीज़ हो जाती है मेरे साथ, या कोई अच्छा बुरा इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ, तो मैं सिंपल वॉकिंग करने के लिए चला जाता हूँ। कम से कम 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा जितना तो मैं वॉकिंग करता ही वो करता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि जब मैं वॉकिंग शुरू करी और जब मेरी वॉकिंग खत्म हुई, तो मेरा मूड कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा हल्का फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? इतना ज़्यादा वॉकिंग ने मेरी इम्प्रूवमेंट कर दी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप सैड हो, फ़ील कर रहे हो सैड अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपने जस्ट अभी अपनी 10th पास करी हुई है और बोर्ड्स भी आ रही है अभी,
तो आपने जस्ट अभी 10th पास करी होगी या कोई एग्जाम अपने पास करी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस या बुरा फील हो रहा है, या आपने एग्जाम पास नहीं करी, एग्जाम में फेल हो गए, कुछ कुछ नहीं, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जाओ वॉकिंग करो, वॉकिंग शुरू करो। आप डे वन से आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। डे वन से आप अगर चलना शुरू कर दो, आपको डे वन से ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये पहली चीज़ है जिसका पहले दिन से पहला रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वॉकिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं तुमको इसके पीछे ना मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा साइंस है कि सच बताऊँ ना, पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे आज के ज़माने से ज़्यादा। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले के ज़माने के लोग ना बाहर हुआ करते थे, नेचर में हुआ करते थे। ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कम से कम 50-60 साल पुरानी भी बात कर रहा हूँ ये, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि 200-300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 50-60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जब मैं पूछता हूँ अपने पापा की जनरेशन को, जब मेरी दादा दादी की जनरेशन को पूछता हूँ ना, तो दादा दादी नाना नानी की जनरेशन को पूछता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करा करते थे उस टाइम पे। बट अब जब मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्यों हैप्पी फील नहीं करते, तो उनका पता बहुत ज़्यादा कॉमन सा आंसर आता है कि भाई यार इंटरनेट आ गया, फ़ोन आ गया, चार दीवारी के हम अंदर रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। या पुराने लोगों को छोड़ो, मैं आज के यंग जनरेशन को भी पूछता हूँ ना, तो उनको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट सा फील होता है। क्यों? जब मैं उनको पूछता हूँ तो करता क्या है, चार दीवारों में बैठा रहता है, फ़ोन चलाता रहता है। मेरे को बताओ यार, पुराने ज़माने के लोग पूरा पूरा दिन बाहर काम करा करते थे, खेतों में काम करते थे, नेचर में रहते थे। तुमको पता है हम नेचर के लिए बने हुए हैं। तुमको मतलब हम नेचर में रहना सीख गए हम। तुमको क्या लगता है, पहले के ज़माने में हज़ारों साल पुराना है, या चलो ज़्यादा भी नहीं, 100 साल पुरानी बात कर लूँ मैं, 50-60 साल पुरानी, 100 साल पुरानी बात कर लूँ, तुमको क्या लगता है लोग घर में बैठा करते थे, लोग चारदीवारी के अंदर बैठा करते थे, लोग जाके खेती करा करते थे? उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था इंडिया, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग की स्टार्टिंग पे था, आज भी डेवलप कर रहा है, डेवलप्ड हुआ नहीं है। बट उस टाइम पे इतने ज़्यादा जॉब ये सब कुछ हुआ नहीं करता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लीन वेदर हुआ करता था। आज की तरह नहीं कि भाई AQI कुछ और ही है, 500 से ऊपर क्रॉस कर ले दिल्ली का, तुमको हाल पता होगा अभी। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले लोग खेती करा करते थे, नेचर में रहा करते थे, घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहते थे, फ़ोन तो उनके पास रहता ही नहीं था, डिस्ट्रक्शन रहता ही नहीं था। बस एक ही उनके पास ज़रिया था खुश रहने का, वो था नेचर। ना टीवी था, ना रेडियो था, पैसे इतने होते नहीं थे उनके टीवी खरीदे कि रेडियो खरीदे। बस एक ही उनके पास चीज़ हुआ करती थी, वो है नेचर। थक गए, जाके नेचर में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, एकदम मस्त खाना खाते थे। तो क्यों वो लोग खुश थे ज़्यादा? इसका मेरे को ऐसा लगता है कि मेन रीज़न यही था कि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो लोग नेचर में रहा करते थे। भाई खेती कर ली, खेत में ही सो गए, घर पे आ गए, खेत में ही घर है उन लोगों का, इतना मस्त लाइफ जी रहे, इतनी फ्रेश हवा है, सनलाइट उनको आ रही है। और ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, सनलाइट अगर तुम नहीं लेते हो ना, तो पता है सनलाइट तुम्हारा मूड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? ऐसा नहीं कि सनलाइट हमें सिर्फ रोशनी देता है, सिर्फ ये रोशनी के काम आ रहे थे। भाई अपना जीवन ना पूरा सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड है, सच बताओ तो। अगर आज तुम सन को खत्म कर दो, सन की लाइट बंद कर दो ना, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम मर जाओगे, क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पास्ट में बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे सनलाइट पूरा धूप से कवर, पूरा उसको क्लाउड ने कवर रहता था, तो लोग मर जाते थे, लोग डिप्रेशन में आते थे। तुम जाके देख सकते हो, पुराने ज़माने में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो यही कह रहा हूँ कि सनलाइट का सिर्फ वो रोशनी से संबंध नहीं, अपने दिमाग से भी बहुत बड़ा संबंध है। कि जब अगर तुम सुबह उठ के बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो ना, तो जाओ टेरेस पे, कहीं पे भी जाओ, 15 मिनट के लिए जाओ, सन बात लो और फिर से घर पर आओ। मूड तुम्हारा देखना बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ होगा। 15 मिनट, अगर तुम बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हो तो 10-15 मिनट भी बहुत है भाई। थोड़ा बाहर जाओ, सन बात लो और घर पे आ जाओ। एकदम सिंपल। मैं ज़्यादा तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि तुमको आधा आधा घंटा ये करना है वो करना है। मैं बिल्कुल भी तुमको ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। जाओ, 15 मिनट कम से कम स्पेंड करो सनलाइट में। देखना कि तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छा फील होगा। क्योंकि भाई अपना जब आप सनलाइट में जाते हो ना, तो अपना जो सर्केडियन रिदम होता है, तुमको पता होगा, अपने अंदर नेचुरल क्लॉक होती है, तो वो फिर से रिस्टार्ट हो जाती है जब तुम सनलाइट में जाते हो। तो यही कह रहा हूँ, मैं भी सुबह उठ के सनलाइट लेता हूँ। मैं ज़्यादा देर भी नहीं लेता, 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्स टू मैक्स में लेता हूँ। फिर घर पर आ जाता हूँ मैं। तो ये कह रहा हूँ कि विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पुराने ज़माने में विटामिन डी की कमी नहीं पड़ा करती थी, क्योंकि पूरा दिन बाहर ही रहते थे भाई, खेती करा करते थे। आज के टाइम में विटामिन डी की भारी मात्रा में कमी है। उस टाइम पे भारी मात्रा में किसी में भी कमी नहीं हुआ करती थी, अब भारी मात्रा में सब में कमी है। क्यों? सब चार दीवारी के अंदर बैठे हुए। मेरे को भी देख लो, चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं तुमको, नेचर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नेचर में रहने के लिए बने हुए हैं। जाके चलो आज की बात छोड़ दो, हज़ारों साल पहले, 2000-3000 करोड़ों साल पहले की बात कर लो। क्या तुमको लगता है करोड़ों साल पहले चार दीवारी हुआ करती थी? सब लोग नेचर में सोते थे, नेचर में सब कुछ करा करते थे। ठीक है, अगना मुतना, पानी पीना, सब कुछ वो लोग, शिकार भी, खाना पीना खाना सब नेचर में करते थे। तो मतलब ये दिमाग में पहले से रह चुका है।
दिमाग में पूरा ये फंक्शन ही बैठ चुका है, ठीक है, फंक्शन ही पूरा दिमाग में बैठ चुका है कि अपने को नेचर में रहना है, नेचर में रहना है। तो अपने दिमाग को ना, इवोल्यूशन अपने दिमाग का अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। वो आज भी हजारों साल पुराना, करोड़ों साल पुराना अपना ब्रेन अभी भी वैसे ही है, समझे। तो करोड़ों लाखों साल पहले वो भाई ऐसे चार दीवारी नहीं हुआ करते थे, समझ रहे हो ना, ऐसे चार दीवारी नहीं हुआ करते थे, सब लोग नेचर में हुआ करते थे। तो अपना दिमाग नेचर में रहने के लिए बना है। तुम देखना, जब भी तुम नेचर में जाते हो, जब भी तुम गार्डन में जाते हो, तो तुम देखोगे, तुम खुद नोटिस करोगे कि कितना ज़्यादा अच्छा फील करोगे आप, कितना ज़्यादा आप हल्का फील करते हो, कितना ज़्यादा कम आप आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, अच्छे से तुम बेटर सांस ले पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, ये हम नेचर में हो। तो ये कह रहा हूँ, नेचर ही बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है भाई। जितना बात करो उतना कम है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नेचर के बारे में क्या ही बात कर सकता हूँ, क्या ही मैं बोलूँ। 12 मिनट, ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए, हाँ 11 मिनट हो गए, फिर भी अभी तक मैं बात कर रहा हूँ नेचर के बारे में। जितना बोलो उतना कम है नेचर के बारे में। मेरे को लगा था मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन 11 मिनट हो गए, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अभी भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं लंबी नहीं करना चाहता वीडियो में।